अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन मेरे भाइयों एक नया हाई लगा चुका है। 80,000 का ऑल टाइम हाई एक नया बना चुका है। और अब तो ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह वीडियो बनाता हूं तो एक ऑल टाइम हाई बना हुआ होता है, और शाम में वीडियो बनाता हूं तो एक नया ऑल टाइम हाई बन चुका होता है। तो मेरे भाइयों यही बुल मार्केट है, और यही वो रैली है कि जिसके बारे में बहुत लंबे अरसे से मैं कह रहा था कि भाई स्टार्ट होगी, परेशान मत हो, पैनिक मत हो। और वही अब आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एंजॉय करें बुल मार्केट को। और कुछ ऑल्ट कॉइन्स दोस्तों हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किए थे। अब बहुत सारे ऑल्ट कॉइन है, सारे तो खैर इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। कुछ ऑल्ट कॉइन शामिल करूंगा, और इसके अलावा दो ऑल्ट कॉइन्स आपको मजीद बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि जिनके अंदर जो है ना स्ट्रक्चर तब्दील हुआ है, और उनके अंदर जो है ना आप लोग एंट्री बनाना चाहो तो अभी नई एंट्री बना सकते हो। और ये दोनों ऑल्ट कॉइन्स जो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर अभी नए, ये मैं ऑलरेडी अपनी SIP लिस्ट में शामिल कर चुका हूँ। बहुत बार लोकल बॉटम्स के ऊपर इनको भी डिस्कस कर चुके हैं। बट अभी रिसेंटली जो है ना इनको हमने डिस्कस नहीं किया है इस हफ्ते के अंदर। तो दोबारा बताऊंगा क्या चल रहा है इनके चार्ट्स के ऊपर, और कहाँ पर जो है ना आप इनके अंदर एंट्री बना सकते हो। तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। बिटकॉइन तो खैर पता ही है हम लोगों को कि पागल इस टाइम हुआ है, और अपना ऑल टाइम हाई इस टाइम बना चुका है। हमारा जो बुल फ्लैग था वो ब्रेकआउट कर चुका है, और टारगेट है ये भी आप लोगों को पता है, रोजाना ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्ट ऑल्ट कॉइन्स पे आते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्ट कॉइन जो है ना इस वीडियो में कवर कर पाएँ। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन शामिल करेंगे, वो वाले जो हमने रिसेंटली वीडियो में शामिल किए हैं। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बताया जैसे कि पहले मैंने के सारे ऑल्ट कॉइन्स इस वीडियो में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो जो ऑल्ट कॉइन्स अभी रिसेंटली मैंने आजकल के अंदर आपको दिए, सिर्फ उनको पहले देखते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। फिर कुछ आपको ऐसे ऑल्ट कॉइन्स बताएंगे कि जिनके अंदर नए सेटअप बन रहे हैं। तो पहला ऑल्ट कॉइन दोस्तों है कैस्पा, और इसके बारे में जो है ना मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। और ये भी जो है ना आपके भाई की बातों को ज़्यादा ही सीरियस ले गया है, और बिल्कुल बॉटम आउट हुआ था। आपको पता है ये हमारी रीसेंट कैंडल है, और रीसेंट ही इसके अंदर जान आई है। इस कैंडल के अंदर बिल्कुल बॉटम पे ही बैठा हुआ था आके। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक टाइम पे हमने इसको पकड़ा है, और हमारी एंट्री के बाद मेरे भाइयों लगभग यहाँ पर एक दिन के अंदर जो है ना 37% का पंप इसमें आया है। तो मेरे भाइयों फिर रिपीट करूंगा, क्या चाहिए आप लोगों को मुझसे? अगर इसके बदले में मुझे सपोर्ट ना मिले, आप लोगों की लाइक ना मिले, कमेंट ना मिले, तो फिर बताओ कि मेरी मोटिवेशन कम होगी या नहीं होगी। और याद रखो दोस्तों कि नीचे तो खैर मोटिवेशन कम होती तो उसका नुकसान होता ही होता आपको। बट अब जबकि हमारा असल में खीर खाने का टाइम आ चुका है ना, तो भरपूर सपोर्ट दो। इतनी सपोर्ट दो कि मेरी मोटिवेशन जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि मैं रोजाना के आपको 4-5 ऑल्ट कॉइन्स के सेटअप भी बताना स्टार्ट कर दूं। तो आपकी सपोर्ट जारी रहेगी, तो आपके भाई की सपोर्ट भी जारी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अगला ऑल्ट कॉइन जो मैंने बताया है अभी रिसेंटली आपको, वो था लिंक। अब लिंक भी दोस्तों अच्छा खासा पंप कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपके सामने है कि लगभग जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उसके भी नज़दीक पहुंचना स्टार्ट कर रहा है। और लगभग जो है ना इसने भी 36% का पंप लिया है इस हफ्ते के अंदर, इस हफ्ते की कैंडल के अंदर। और यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग्स जो है मैंने ऑल्ट कॉइन्स की होने जा रही हैं। इसके अलावा कल की वीडियो के अंदर कैस्पा के अलावा जो है ना हमारा एक क्रोमिया शामिल था, उसको भी देख लेते हैं कि उसके ब्रेकआउट क्या बना है। आपको सुबह ही मैंने अपडेट दी थी कि ये जो है ना फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकआउट करता हुआ हमें दिख रहा है, बिल्कुल बॉटम पे ये भी बैठा हुआ था। और यहाँ पर जो हमारी एंट्री थी उसके बाद जो है ना अभी तक तकरीबन ये 12% 13% पंप कर चुका है। और जिस एरिया के अंदर दोस्तों क्लोजिंग इस टाइम इसकी चल रही है ना, यहाँ पे क्लोजिंग अगर हो जाती है ना, तो ये भी जो है ना कमिंग डेज के अंदर ना बहुत तगड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म जो है ना कर सकता है। और मुझे इससे भी जो है ना अब अच्छी एक्सपेक्टेशन बन रही है, यानी कि इसके अंदर ये वो ऑल्ट कॉइन है कि जिसके अंदर जो है ना हम एंट्री लेके यानी कि महीने 1.5 महीने के अंदर जो है ना इंशाल्लाह एग्जिट भी कर सकते हैं एक मैसिव प्रॉफिट के अंदर। इसके अलावा इन दिनों के अंदर मैंने आपको FET बहुत बार बताया है, बार बार डिस्कस किया है। इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, डेली के अंदर डिस्कस हम इसको करेंगे, ताकि हमें आइडिया रहे कि जिस किसी ने इसमें एंट्री नहीं बनाई हुई तो वो कहाँ पे एंट्री जो है ना बना सकता है। जाहिर सी बात है जब मार्केट अब पंप कर रही है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर नए हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, तो उनके नए सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग बॉटम के वेट पे बैठे रहोगे, तो जो लोग यहाँ पे एंट्री मिस कर चुके हैं, नीचे सोए हुए थे, जिनको अक्सर मैं बोलता हूँ कि भाई उनको नींद आई हुई थी नीचे, मेरी बात नहीं सुन रहे थे, अब उनको जाग आई है, तो अगर वो एंट्री लेना चाहेंगे और बॉटम का वेट करते रह जाएंगे तो उनकी एंट्री बनी नहीं पाएगी। तो बेटर ये होता है कि आप जो है ना अपने इन्वेस्टमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक एंट्री जो पहली सपोर्ट है वहाँ ले लो, और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत गिर भी जाएगा तो क्या टेंशन है, यहाँ पे इसको DCA कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों FET के अंदर जो नई सपोर्ट बन चुकी है ना, पहले आपको पता है कि सपोर्ट लेवल जो है ये वाला था 1.285। अब यहाँ पे डेली के अंदर जो नई सपोर्ट बन चुकी है, जहाँ पर अगर आप लोगों ने FET के अंदर एंट्री नहीं बनाई हुई तो आप इस लेवल के वो बना सकते हो। ये बनता है मेरे भाइयों डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल 1.428 से लेके लगभग यहाँ पे 1.341 का एरिया, जो कि हमारे करीब तरीन FET की सपोर्ट है। ठीक है, तो ये आपको नई सपोर्ट बता दी है मैंने इसकी। इन केस अगर किसी की नींद बहुत लंबी हो गई थी नीचे, तो उसे खरीदा नहीं मेरे कहने पे, दोबारा जब बार बार इन दिनों के अंदर बता रहा हूँ तब भी अगर नहीं खरीदा तो आपको नई सपोर्ट जो है यहाँ बता दी है। इसके अलावा रेंडर बताया था मैंने आपको, उसको भी देख लेते हैं।
और इसके अंदर भी हम देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर नई सपोर्ट कौन सी बनी है। तो ये ओपन कर लिया मैंने चार्ट। अब रेंडर के अंदर भी दोस्तों बहुत मैसिव प्रॉफिट के अंदर है हम लोग। और हमारी बॉटम की एंट्री को तो खैर छोड़ ही दो आप लोग, रिसेंट एंट्री जो रेंडर की है ना हमारी, वहां से भी जो है ना अगर आप रेंडर को देखो तो लगभग यहाँ पे 31% ये पंप कर चुका है। ये पंप उन लोगों को मिला है कि जिन्होंने अगर पहले नहीं भी खरीदा था मेरे कहने पे और जस्ट रिसेंटली भी खरीदा मेरी वीडियोस को देखकर, तो भी यहाँ पर एक मैसिव प्रॉफिट जो है ना आप बना चुके हो। तो यहाँ पे जो नई सपोर्ट बनी है रेंडर की वो बन गई है मेरे भाइयों डेली टाइम फ्रेम के अंदर। इस लेवल के अंदर ये हमारी डेली की एक अच्छी सपोर्ट बनी है रेंडर की, और ये बनती है हमारी 5.2 से लेके लगभग यहाँ पे 4.9 का पूरा एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा रेंडर। इसके अलावा जो अगला ऑल्ट कॉइन है वो भी इन दिनों के दरमियान बहुत बार मैंने डिस्कस किया है। ये अच्छा और बड़ा ऑल्ट कॉइन है, बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें जो हमारी एंट्री थी वो $1 की रेंज के अंदर थी, बिल्कुल बॉटम के ऊपर। बट यहाँ पे रिसेंटली भी जो है ना बार बार मैंने आपके साथ शेयर किया जब ये $3 की रेंज के अंदर था। मैंने रिसेंटली इस हफ्ते के दरमियान भी बार शेयर किया है, इसके ऊपर रील भी बनाई है, वीडियो भी बनाई है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नियर की, और इसका चार्ट मैं ओपन करता हूँ। इसके बारे में एक बड़ी फंडामेंटल अपडेट है, वो अपडेट भी आपको बताएंगे। मैं पहले चार्ट इसका ओपन कर लूँ। अब नियर के तो दोस्तों पिछली एंट्रीज को आप छोड़ दो, बॉटम पे कहाँ लिया कहाँ नहीं लिया। अगर रिसेंट एंट्री की बात करें तो वहां से भी लगभग 34% पंप कर चुका है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिहाज से दोस्तों नियर एक ऐसा ऑल्ट कॉइन है जो यहाँ पे फिलहाल भी जो है ना अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाया है। बट उसके बावजूद दोस्तों स्ट्रेंथ जो इसमें दिख रही है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कमिंग डेज के अंदर जो है ना ये भी एक बड़े मूव की तरफ जाएगा। और इस रैली के अंदर दोस्तों मैं बहुत ज्यादा अगर आगे ना भी सोचूं तो लगभग यहाँ से इस मौजूदा प्राइस से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4x तो ये कर सकता है। और यहाँ पे वीकली के हिसाब से आपके सामने है कि अभी भी जो है ना ये लोअर हाइज के अंदर ही है। बट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ना वो इसका बहुत जल्द ब्रेक होगा और इंशाल्लाह जो है ना ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो अपडेट इसकी आई है वो आपको दिखा दूं। आपको पता होगा लेयर 1 कैटेगरी में भी शामिल है, अलावा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो नैरेटिव है उसको भी फॉलो करता है। तो यहाँ पे दोस्तों रिसेंट जो अपडेट आई है नियर की, नियर दोस्तों प्लान कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा 1.4 ट्रिलियन पैरामीटर पर मुश्तमिल ओपन सोर्स एआई मॉडल बनाने का। और यहाँ पर दोस्तों अपडेट छोटी नहीं है, फिलहाल के लिए जाहिर सी बात है इसकी प्रॉपर भी अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ प्लान के अंदर ये शामिल है। बट जैसे ही दोस्तों ये अनाउंसमेंट आएगी ना तो नियर ने भी यहाँ पे फटना है। तो यहाँ पर किसी ने अगर नीचे एंट्री नहीं भी बनाई है नियर के अंदर तो वो ट्राई करे कि जो रिसेंट छोटे मोटे पुल बैक्स हैं उनके अंदर जो है नियर के अंदर अपनी एंट्री बनाने की ट्राई करे। अच्छा ऑल्ट कॉइन है, बड़ा ऑल्ट कॉइन है, लास्ट रैली के अंदर भी इसने अच्छा परफॉर्म किया था। और नियर का चार्ट दोस्तों मैं ओपन कर लेता हूं। बताया जैसे कि मैंने फिलहाल भी नीचे की तरफ ही है वीकली के अंदर। डेली के अंदर देख लेते हैं डेली के अंदर क्या चल रहा है। तो डेली के अंदर भी दोस्तों ये अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से बाउंस बैक इस टाइम हुआ है, बट अभी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो नियर ही करीब तरीन सपोर्ट डेली के अंदर जो बन रही है वो यहाँ मार्क में कर देता हूँ, और ये बनती है मेरे भाइयों $4 से लेके 4.374 तक। और इसके अलावा जो मेजर सपोर्ट है वो आपके सामने है, जहाँ पे हमने अभी रिसेंटली जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री अपनी बनाई थी। तो ये हो गया दोस्तों नियर, और इसको भी दोस्तों आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों ने एंट्री नहीं बनाई है, अगर एंट्री बनाई हुई है तो आप लोगों ने होल्ड करना है। एक बहुत जबरदस्त प्रॉफिट जो है ना हम इसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन है वो है फैंटम, और उसके बाद दोस्तों एक लास्ट ऑल्ट कॉइन मैं शामिल करूंगा जिसके बारे में जो है ना बहुत डिमांड थी काफी लोगों की, हमारी पुरानी मोहब्बत है। मैं बात करूं दोस्तों पोल्का.डॉट की, उसके बारे में दोस्तों एक पॉजिटिव अपडेट है वो शेयर करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक दोस्तों आप लोगों ने बने रहना है, बहुत थोड़ी सी वीडियो अब रह गई है। तो फैंटम का चार्ट दोस्तों पहले मैं ओपन कर लेता हूं। इसको भी काफी बार मैंने डिस्कस किया है, इसमें बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बॉटम पे हमारी एंट्री बनी हुई है। और बिटकॉइन के पंप करने के बाद बहरहाल मैंने दोबारा इसको डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पे आज मैं दोबारा इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अब इसको दोबारा इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर जो है ना अपना स्ट्रक्चर दोबारा ब्रेक कर चुका है ऊपर की तरफ। एक पॉजिटिव ब्रेकआउट इसमें भी देखने को मिला है, आपके सामने है कि प्रीवियसली जो है ना अप ट्रेंड के अंदर था, एक सपोर्ट को लेकर चल रहा था, और इस लेवल के ऊपर जो है ना इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मेरे भाइयों लोअर हाई से बनाना स्टार्ट हो गया था। ये आप देख सकते हो, ये बना हमारा लोअर लो, फिर लोअर है, फिर एक नया लो बना, और अब यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर जो है ना इसने ब्रेकआउट कर लिया है और अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो डेली के अंदर ब्रेक कर दिया। इसके अलावा दोस्तों वीकली में आप देखो तो वीकली के अंदर तो बहरहाल ये पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है और नया हाई बनाने जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारी करीब तक सपोर्ट एफटीएम की बन रही है, जिन लोगों ने नीचे एंट्री नहीं ली है, अगर वो बनाना चाहें इसके अंदर, क्योंकि अच्छा परफॉर्म करेगा इस रैली के अंदर। और ये है लगभग दोस्तों यहाँ पे 0.6975 से लेके 0.7378 पर। मैं इससे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से भी जो है ना एक बहुत जबरदस्त गेन जो है ना हमें दे सकता है। इसके बाद चलेंगे फाइनली उस ऑल्ट कॉइन की तरफ कि जो एक वक्त में हमारी पुरानी मोहब्बत रहा है, स्टिल काफी लोगों के पोर्टफोलियो में शामिल है और मेरे पोर्टफोलियो में भी शामिल है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों डॉट की, जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, बट टीम जो है ना इनकी अच्छी नहीं है और यहाँ पे कोई नई अपडेट ये लेकर नहीं आ रहे थे, इसीलिए काफ़ी लंबा अरसा जो है ना लोगों को लेट डाउन इसने किया है, बिल्कुल खामोश पड़ा रहा है और एक नए लो जो है ना इसमें मिलते रहे, बहुत लंबा अरसा ये ब्लीड करता रहा है।
अब फाइनली दोस्तों मुझे एक पॉजिटिव ब्रेकआउट इसमें दिखा है, और वो ब्रेकआउट दोस्तों दिखने के बाद ये दिख रहा है हमें कि फाइनली इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो ब्रेकआउट करने जा रहा है, जिसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिंग डेज का जो है ना हमें एक अच्छी मूव इसके अंदर मजीद मिल सकती है। तो यहाँ पे कोई एंट्री बनाना चाहिए इसके अंदर, तो उसके लिए मैं आपको इसके एनालिसिस दे देता हूँ। अब यहाँ वीकली के ऊपर दोस्तों पहले मैं आपको दिखाता हूँ। वीकली के अंदर आप देख सकते हो बहुत लंबे अरसे से अप्रैल के महीने से डाउन ट्रेंड के अंदर था, मुसलसल ब्लीड कर रहा था, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, और फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वीकली के अंदर हमारा लास्ट हाई था, और ये स्ट्रॉन्ग हाई जो है ना अब यहाँ पे फाइनली ब्रेक करने जा रहा है। सिर्फ वीकली के अंदर नहीं, अगर यहाँ पे आप देखो डेली के अंदर वहां पर भी सिनेरियो यही है, और मोस्ट प्रॉब्ली हमारा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट जो है इसमें हो चुका है, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, और कमिंग डेज के अंदर जो है ना इसमें भी एक अच्छी मूव हमें मजीद भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर एंट्री बनाना चाहो इसके अंदर ब्रेकआउट के बाद जो है ना आप इसमें 3 पार्ट्स के अंदर एंट्री देख सकते हो, और यहाँ पे जो वीकली की सपोर्ट बनती वो यहाँ पे मार्क कर दो ताकि जहन में रहे कहाँ पे इसमें सपोर्ट बन रही है वीकली के अंदर, कि जहाँ तक अगर आता भी है तो कोई टेंशन नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो है ना कि स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी इसके अंदर। और ये बनता है मेरे भाइयों 4.672 से लेके लगभग यहाँ पे 4.235। तो फाइनली मेरे भाइयों ये सोया हुआ शेयर भी अब जाग रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो काफ़ी परेशान थे इसको लेकर अब यहाँ पर देख के जो है ना इसको खुश होंगे। अभी के लिए मेरे भाइयों बस इतना ही था, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। फॉलो भाई को करते रहो, प्यार देते रहो, तो मेरा प्यार भी मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।